तो आने वाले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में वोट की ताकत आम मतदाताओं को दी है, उस ताकत से इस कुर्सी को छीनने का काम करेंगे। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फैसले लेने वाला कोई और होगा, आपके हाथ में ये फैसले लेने नहीं बचेंगे। इसलिए आपका एहसान रहेगा कि समय रहते आप छात्र हितों में फैसला। सरकार का कोई भी मुखिया या प्रतिनिधि वहां पे नहीं पहुंचता है और फिर हनुमान जी हमारा सहयोग करने के लिए पहुंचे तो गलत नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं जमीर जिंदा था। वो हनुमान जी साथ हैं, क्या कहा हनुमान जी ने, कहा क्या कहा है? देखिए, बातों में अब चेंजेस आ रहा है। बातें जब चुनावी मैदान में थे तब कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। हनुमान बेनीवाल ने कुछ मंत्र तो नहीं दिया कि ज्ञानोदय संघर्ष करो, टिकट दे दूंगा इस बार चुनाव में? नहीं, ये छात्र राजनीति है। यहाँ पे अगर आप गलत का विरोध नहीं करोगे, गलत को स्वीकार कर लोगे तो फिर आगे बढ़ के उच्च पदों पे पहुंचोगे। वहां पे कौन सी आप सच्चाई की राजनीति कर लोगे? तो ये हमारी सरकार है। इसके कुछ नेता ये बयान भी दे देंगे कि आदरणीय हनुमान जी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए छात्रों का साथ दिया है, मगर मैं उस आरोप को, ये तमाम प्रदेश की युवा छात्र शक्ति उसको खारिज करेगी। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब से ये घोषणा की कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, उस समय छात्रों में आक्रोश था कि हम लोगों ने जिस तरीके से तैयारी की और अब सरकार कह रही है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। कुछ दिन तक ये सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला थम सा गया था। छात्रों ने ये मन बना दिया कि भैया सरकार कह रही है तो चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो छात्रों में फिर से एक उबाल आया है और ये लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो। और छात्रों का इस बार साथ दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने जब से ये बात की, उसके बाद से तमाम छात्र संगठन जो हैं, उनके कई नेता वो अब उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार राजस्थान के जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनावों की तैयारी कर रही ज्ञानोदया चौधरी और बाड़मेर सहित तमाम अलग अलग कॉलेजों के छात्र नेता इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने जोधपुर के बाद बालोतरा, बायतू, बाड़मेर में छात्र नेताओं के साथ, छात्रों के साथ मीटिंग की है और 14 तारीख को जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन कर। मैं ज्ञानोदय से बात करूंगा, हुक्माराम से भी बात करूंगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जब चुनावी समय था तब ऐसा लग रहा था, कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा कह रहे थे कि हम लोग एनएसयूआई के साथ हैं, एनएसयूआई संगठन से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आरएलपी के साथ, या यूं कहें कि हनुमान बेनीवाल के साथ, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर करेगा? तमाम बातें इनसे जानेंगे। ज्ञानोदय, एनएसयूआई से आरएलपी या फिर छात्र संघ चुनाव, मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा हमारा छात्र संघ चुनाव को करवाना है। इसमें एनएसयूआई, आरएलपी, बीजेपी, एबीवीपी वो कोई मैटर। झंडा तो एनएसयूआई के था हाथ में आपके। देखिए सर, झंडे के समय था। अभी हम संगठन का चोगा उतार के छात्र चुनाव को करवाने के लिए मैदान में है। अच्छा, ये हमारा अधिकार है। और इसके साथ अगर हनन होता है, उसके बाद भी हम अगर किसी संगठन के पीछे चुप बैठ जाएं तो छात्र राजनीति मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये था कि चलो एनएसयूआई का संगठन झंडा पकड़ लो, चुनाव हो जाएंगे, जीत जाएंगे, सरकार हमारी। अब चुनाव नहीं थे, छोड़ोगे, अब चुनाव करवाएंगे उसके साथ। देखिए सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, किसी संगठन के पीछे वोट नहीं होते। वोट विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति के पास होते हैं। संगठन से हम संगठन के पीछे घूम के टिकट भी ले आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको भी नहीं लगता होगा? अपनी बातों में अब चेंजेस आ रहा है। बातें जब चुनावी मैदान में थे तब कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। हनुमान बेनीवाल ने कुछ मंत्र तो नहीं दिया कि ज्ञानोदय संघर्ष करो, टिकट दे दूंगा इस बार चुनाव में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। बाकी देखो, हमारी नहीं है, आप ही के शब्द। नहीं, देखो, शब्द के समय हुआ करते थे। वो समय करते थे ना, वो समय था कि मैं एनएसयूआई पैनल से तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। मगर जब एनएसयूआई संगठन की ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव को करवाना बंद कर दे, फिर भी हम उस संगठन का झंडा पकड़ के घूमे और अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़े, तो हमारी छात्र राजनीति वो। आपने ये बात कही नहीं कि हम आपके संगठन, आपकी की जो पार्टी से विचारधारा जुड़ती है उसी संगठन से हम लोग हैं, हमने इतनी मेहनत की, तमाम छात्र हमारे साथ खड़े रहे, इतने समय से मेहनत कर रहे, और अब आप चुनाव कैंसिल करवा रहे हो? पहली बात तो हमारा संगठन ये कहता ही नहीं कि आप गलत का विरोध मत करो। गलत है वहां पे, अगर पार्टी का विरोध भी करना पड़े तो आप खुल के करिएगा। ये छात्र राजनीति है। यहाँ पे अगर आप गलत का विरोध नहीं करोगे, गलत को स्वीकार कर लोगे, तो फिर आगे बढ़ के उच्च पदों पे पहुंचोगे। वहां पे कौन सी आप सच्चाई की राजनीति कर लोगे? तो ये हम छात्र राजनीति से आते हैं। छात्र नेता हमेशा बेबाक और मजबूत होता है। किससे सीखी बेबाकी? देखिए, बेबाकी तो शुरुआत से ही थी। हनुमान जी साथ हैं, क्या कहा हनुमान जी ने, कहा क्या कहा है? देखिए सर, प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को करवाने की मांग को लेके हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे भाई आंदोलित थे।
तो उन्हें सहारा देने के लिए और उन्हें अनशन तुड़वाने के लिए 7-8 दिन बैठने के बावजूद भी सरकार का कोई भी मुखिया या प्रतिनिधि वहां पे नहीं पहुंचता है और फिर हनुमान जी हमारा सहयोग करने के लिए पहुंचे, तो गलत नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं जमीर जिंदा था। वो छात्र राजनीति से आते हैं, वो प्रदेश के कोने कोने में कहीं भी अगर पीड़ित कोई उन्हें आवाज लगाता है तो वो पहुंचते हैं। क्या संदेश है? सीधा और वो हमारे साथ संदेश क्या है सरकार को 14 तारीख से पहले? देखिए, सरकार को हम तो संदेश ये देना चाहते हैं कि प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति आंदोलित है, विधानसभा के चुनाव चर पे है, इस चीज का भी उन्हें ध्यान है। अगर समय रहते इन प्रदेश की युवा शक्ति के पक्ष में फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में वोट की ताकत आम मतदाताओं को दी है, उस ताकत से इस कुर्सी को छीनने का काम करेंगे। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फैसले लेने वाला कोई और होगा, आपके हाथ में ये फैसले लेने नहीं बचेंगे। इसलिए आपका एहसान रहेगा कि समय रहते आप छात्र हितों में फैसला लें। मैं आपसे बाद में बात भी करूंगा। हुक्मरान, बाड़मेर के छात्रों में किस तरीके का क्या कह रहे छात्र, क्या कह रहे? ज्ञानोदया भी आज आपके बीच में आई है। छात्रों का आक्रोश आज आपने देखा ही होगा और उससे पहले भी देखा होगा। छात्र सड़कों पे उतरेगा ना, इनको बोलने का हक नहीं मिलेगा फिर। और विधानसभा चुनाव आएगा ना, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कैसे हो रहा है। और छात्रों की आवाज ऐसे दबाने की कोशिश करी ना तो बहुत अच्छा। क्या 14 तारीख को क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से आप वहाँ कर रहे हैं? 14 तारीख को तो भाई साहब आप देखना, सड़कें जाम रहेगी और यहाँ से लाखों लाख छात्र वहां जाएंगे, जयपुर के अंदर हुंकार भरेंगे। और हो सकता है मुख्यमंत्री जी डर के मारे पहले ही छात्र संघ चुनाव। अच्छा, मुख्यमंत्री जी पहले कर लेते तो उस मुख्यमंत्री का साथ देंगे, हनुमान जी का देंगे? देखो, वो तो सच्चाई के साथ में कौन है? वो तो छात्र संघ चुनाव पहले ही हो रहे थे ना। पहले से गहलोत जी ने शुरू किए, फिर भी बंद उन्होंने किए। गलती किसकी होती है? मतलब मन बना लिया कि इस बार हनुमान जी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई का तो आपके हिसाब से तो वही करना है। वो तो कर ही रहे हैं, बट अपनी सच्चाई कहाँ व्यर्थ कहाँ कर रहे हैं ना, उसके अनुसार चलेंगे। बिल्कुल। ज्ञानोदया जी, कोई इशारा मिला है आरएलपी की ओर से कि भाई अच्छा कर रहे हो, मीटिंग मेहनत करो, देखते हैं इसमें कितनी मेहनत करते हैं, फिर तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में उतारे या नहीं? नहीं सर, इशारे जैसी कोई बात नहीं है, सहयोग जरूर मिला है आरएलपी से। आप भी करेंगे सहयोग? देखिए सर, ज्वाइन करेंगे या फिर इसमें साथ देंगे? किसान परिवार से आते हैं, स्वाभिमानी है, पीड़ा में जो काम आए, जो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। कि आशीर्वाद किसी से लें, सहयोग किसी से लें, हमारी पीड़ा में काम किसी को लें और फिर अपना सर्वोपरि। अच्छा, कई लोग ये हमारी नियत में नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसकी बू आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए सर, वो तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप देख लेना, जो प्रदेश के वर्तमान सरकार है, इसके कुछ नेता ये बयान भी दे देंगे कि आदरणीय हनुमान जी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए छात्रों का साथ दिया है। मगर मैं उस आरोप को, ये तमाम प्रदेश की युवा छात्र शक्ति उसको खारिज करेगी। और इनको पता है कि हमारे साथ हमारा सहयोग किसने दिया, जब हम पीड़ित थे उसका सहयोग, उस समय सहयोग किसने दिया, वो मायने रखेगा। बाकी हुक्मरान से सवाल किया, वो भी आपसे रिपीट करूंगा, विधानसभा चुनाव में किसका सहयोग, हनुमान बेनीवाल या कांग्रेस? देखिए सर, ये तो भविष्य की बातें हैं। विधानसभा चुनाव अभी 3 महीने दूर है। अभी हमारा मुख्य मुद्दा है वो छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने का। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। अगर बहाल होते हैं तो ये छात्र जो नेता हैं, तमाम छात्र शक्ति है, वो उनका रुख किस तरफ रहेगा। लेकिन अभी तो इनकी नजर सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर है। देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को जो जयपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा, उसका असर प्रदेश की सरकार पर किस तरीके से पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।